बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आलू के चिप्स तो हम खाते ही रहते हैं, भले बाज़ार के फ्राइज़ हों या घर के बनाए हुए फिंगर चिप्स। लेकिन आज हम बनाएंगे बिल्कुल अलग टेस्ट के मज़े मज़े के हेल्थफुल करारे करारे से करेले के चिप्स, क्रंची, क्रिस्पी और कुरकुरे से। ज़रा इनकी आप आवाज़ तो सुनिए। चलिए अब करेले के चिप्स के साथ साथ में एक हेल्थफुल सा रायता भी बनाते हैं, जो करेले के चिप्सों के साथ साथ में आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब करेले आप जैसे भी ले लें, लंबे वाले हों, गोल वाले हों, छोटे हों या बड़े हों, ये सब ही आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। और कट करने का तरीका भी करीब करीब वही है कि जैसे हम आम करेलों की सब्ज़ी को बनाते हैं। ऊपर नीचे से कट करना है और इसके बाद में थोड़ा सा तरीका आपने चेंज करना है। आपने करेले को कट करके सेंटर से 2 कर देना है और इसके बाद में आपने इनके बीज रिमूव करने हैं और गूदे को निकालना है। तो उसके लिए मेरी सजेशन यही है कि आप टीस्पून की मदद से ही गूदे को निकालिएगा। टीस्पून की फ्रंट वाली टिप जो है ये थोड़ी छोटी होती है, तो ये इजीली करेले के गूदे को आराम से निकाल देगी और करेला अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन होगा। आप अगर बड़े वाले चम्मच से निकालेंगे तो वो करेले की साइडों को डैमेज करेगा, तो इसलिए टीस्पून जो है ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। मैंने ये 3 करेले लिए थे और इनको सेंटर से कट करके इनका मैंने ऐसे ही आराम से गूदा निकाल दिया है। और गूदा निकालने में दोस्तों मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। अब इसके बाद में कट करना है, तो कट करना बिल्कुल ही आसान है। जिस तरीके से हम आलूओं के फिंगर चिप्स बनाते हैं, बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से ही आपने थोड़ा सा आलूओं से छोटा कट करना है। ये देखिए, ये बस इतना स्लिम साइज़ ही काफ़ी रहेगा। और अगर आपको लंबाई में ये बड़ा लगे तो दोस्तों आप इनको सेंटर से 2-2 कर लीजिएगा। मैंने ये बस 3-4 मिनटों में ही आराम से इनको कट कर लिया है और ज़्यादातर बड़े स्लाइसेस रखे हैं और ये जो छोटे वाले हैं ये मैंने कम ही रखे हैं। करेलों में दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारे ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए काम करता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब इनमें हल्की सी कड़वाहट होती है, तो उस कड़वाहट को रिमूव करने के लिए आपने करना ये है कि इनके ऊपर आपने नमक लगाना है। अब नमक कितना लगाना है, तो दोस्तों इसका कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि आप आधा चम्मच लगाएं या 1 चम्मच नमक लगाएं। बस आपने नमक उस वक्त तक लगाना है कि जब तक आपको ये तसल्ली ना हो जाए कि करेलों की कोई भी जगह जो है ये नमक के लगे बगैर ना रहे। और सारा नमक लगाकर आपने इनको बहुत अच्छे से नरम हाथ से रब करना है और एंड पर भी आपने 1 आध चम्मच नमक इनके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और फिर ही इनको कवर करके आपने रखना है कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए। अब जब तक करेले अपनी कड़वाहट रिलीज़ करते हैं, तब तक हम एक हेल्थफुल रायता बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और रायता बनाने के लिए आपने 1 कप के करीब करीब दही लेनी है, पुदीने के पत्ते आएंगे और 4-5 हरी मिर्चें कट करनी हैं, फ्रेशली सा हरा हरा धनिया और नमक लेना है आपने। अब मिक्सी की डब्बी में सबसे पहले आप पुदीने के पत्तों को डालिएगा, फिर इसके बाद में आएंगी कट की हुई हरी मिर्चें और फ्रेशली सा हरा हरा धनिया आएगा। बस इन सब चीज़ों को आपने थोड़ा सा ही ग्राइंड करना है, तो ये इनकी इस तरह की दरदरी दरदरी सी चटनी बन जाएगी। इसके बाद में जब आप दही को लेंगे तो दोस्तों दही में बालाई भी होगी और काफ़ी सारी गुठलियाँ सी भी होंगी और परफेक्ट दही में ये होती हैं, तो इसलिए आपने इनको बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। अब मैश करने के लिए भले आप चम्मच से मैश कर लीजिएगा या मेरी तरह से विस्क की मदद से बहुत अच्छे से मैश कर लीजिएगा और इसके बाद में दही आपकी हो जाएगी बिल्कुल इक्वल, एक जैसी स्मूथ दिखेगी। अब इस रायते को दोस्तों हमने पकाना वकाना तो है ही नहीं, ना ही हमने इसको तड़का लगाना है, तो इसलिए हमने इसमें कच्चा नमक ही डालना है। तो नमक कौन सा लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास 3 तरह के नमक पड़े हैं।
ये पहला नमक तो वही नमक है जो हमें पैकेटों में मिलता है, दानेदार होता है और ये जुड़ता भी नहीं है। ये दोस्तों एक प्रोसेस वाला नमक होता है, केमिकलाइज होता है, तो ये वाला नमक सबके लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है। और ये जो दूसरे वाला नमक है, ये है दोस्तों हिमालयन पिंक सॉल्ट। ये हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में ही होता है और ये थोड़ा दरदरा सा होता है, क्योंकि ना तो इसमें किसी किस्म के केमिकल्स होते हैं और ना ही ये बिल्कुल फाइन होता है। और दोस्तों यही वाला देसी नमक होता है। तो ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये वाला नमक है जिसे हम काला नमक कहते हैं। एक्चुअल दोस्तों ये भुना हुआ नमक होता है, तो इसलिए जब भी कहीं पर कच्चा नमक इस्तेमाल करना हो तो ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये भुना हुआ नमक ही परफेक्ट रहता है। तो आज हम दही के इस रायते के लिए पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। ये सब लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ में हरी मिर्च पुदीने की चटनी आएगी और इसके मैं ले रहा हूँ 2 टेबलस्पून। अब रायता बना रहे हैं तो नमक के साथ में दोस्तों लाल मिर्चें तो आएंगी ही नहीं, तो इसलिए हरी मिर्चों की चटनी के साथ साथ में आपने काली मिर्चें लेनी है ½ टीस्पून। और दोस्तों और आपने कुछ भी नहीं करना है, बस अब आपने इन सब चीज़ों को आपस में मिला लेना है। ना इस दही को आपने पकाना है और ना ही इसे आपने फ्राई करना है। बस इसे आपने बहुत अच्छे से मिलाकर एक साइड पर रख देना है और करेलों को देख लेना है कि करेलों ने कितना कि पानी छोड़ा है। तो ये देखिए दोस्तों, करेलों ने काफ़ी सारा पानी रिलीज़ कर दिया है, काफ़ी सारी कड़वाहट इनकी रिलीज़ हो गई है और नीचे बेस में भी काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो गया है। तो अब हम इनको बहुत अच्छे से पानी के साथ में धो लेते हैं। और धोने के बाद भी दोस्तों आपने इनको ऐसे ही मसाला नहीं लगा देना है, बल्कि आपने इनको किसी भी मोटे कपड़े पर रखकर इनका पानी सुखा लेना है। और पानी सुखाने के लिए या तो इनको आप ऐसे पोंछ लीजिएगा या फिर इनको पंखे के नीचे रखकर हवा में सुखा लीजिएगा। और जब इनकी मॉइस्चराइजिंग काफ़ी सारी कम हो जाए तभी आपने इनके ऊपर सबसे पहले बेसन डालना है। बेसन यहाँ पर दोस्तों मैंने 3 चम्मच के करीब करीब में लिया है और इसको स्टेप बाय स्टेप ही डाला है। आपने भी पहली बार में थोड़ा सा बेसन डालकर इसको बहुत अच्छे से करेलों के साथ में मिलाना है और उसके बाद में आपने 2-3 बारी में बेसन को करेलों के ऊपर स्प्रिंकल करना है। इस तरीके से दोस्तों करेलों की सारी साइडों पर एक जैसा बेसन लग जाएगा। इसके बाद में डालनी है आपने स्पाइसेस। तो ½ टेबलस्पून आप लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिएगा, बिल्कुल थोड़ी सी क्वार्टर टीस्पून के करीब करीब में हल्दी आएगी और नमक भी लेना है आपने ½ टेबलस्पून के करीब करीब में। और इसके बाद में आपने आधा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। अब इन नमक मिर्च मसालों को आपने बहुत अच्छे से करेलों के साथ में मिला लेना है, बहुत अच्छे से इनको मिक्स करना है। और इसके बाद में आएंगे खुशबू के मसाले। तो 1 टेबलस्पून आप इसमें धनिया पाउडर डालिएगा, ½ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और क्वार्टर टेबलस्पून लेनी है आपने काली मिर्च पाउडर। अब इन खुशबू के मसालों को भी दोस्तों आपने बहुत अच्छे से करेलों के साथ में मिला लेना है। और उसके बाद में डालना है आपने यहाँ पर चाट मसाला। और खटास के लिए दोस्तों नींबू का रस गलती से भी मत डाल लीजिएगा, नहीं तो करेलों के साथ लिपटा हुआ बेसन और मिर्च मसाले जो हैं ये सारे के सारे उतर जाएंगे। ये देखिए ये सारे के सारे मसाले और बेसन आपको करेले के साथ में लिपटा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो चलिए अब इनको फटोफट से फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के लिए दोस्तों जब ऑयल आपका बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तभी आपने 3-3, 4-4 पीस करके इनको डालना है। एकदम से सारे करेले नहीं डाल देने हैं, नहीं तो मसाला इनके साथ से अलग हो जाएगा और करेलों के चिप्स आपके करारे करारे से नहीं बनेंगे, बल्कि चिप्सों में कड़वाहट आ जाएगी। इसलिए आपने इनको अलग अलग से डालना है और डालकर फ़ौरन से ही नहीं पलट देना है, बल्कि आपने इनको रेस्ट देना है कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए। फिर इनको आपने स्टेप बाय स्टेप पलटना है और बहुत अच्छे से स्टर करना है। और उस वक्त तक इनको फ्राई करना है कि जब तक इनके ऊपर पकाई का कलर न दिखने लग जाए। फिर जब ये ऐसे हो जाएं, हल्के से गोल्डन ब्राउन दिखने लग जाएं, तभी आपने इनको निकाल लेना है। दोस्तों करेलों के चिप्स खाने में सबके लिए ही फ़ायदेमंद हैं, खून साफ़ करते हैं और स्पेशली डायबिटीज़ वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं।
अगर आपका शुगर लेवल मेडिसिन लेने के बाद भी कम नहीं हो रहा है तो आप 5-7 दिन शाम की चाय के साथ में ये वाले करेले के चिप्स बनाकर खाइए। इससे लाजमन आपका शुगर लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये क्रिस्पी नहीं है या क्रंची नहीं है। दोस्तों, ये इतने मज़े के और टेस्टी हैं कि अगर आप इन्हें एक बार में बना लेंगे तो फिर इनको आप बार बार में ज़रूर बनाएंगे। बस मसालों की तरतीब आप यही रखिएगा और फ्राइंग आपने डीपली फ्राई करना है इन्हें, और गोल्डन ब्राउन होने पर ही इन्हें आपने निकालना है। दोस्तों, इन्हें आप एक बार में टी टाइम में या शाम की चाय के साथ में बनाकर ज़रूर देखिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।